नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग से। पिछला हफ्ता काफ़ी ठंडा रहा। ठंडा दिन, शीतलहर, पाला, कोहरा, ये सभी वेदर फिनोमेनास देखने के लिए मिले। मगर अब जो इसमें एक ड्रास्टिक बदलाव आने वाला है, बात करें परसों से, तो शीतलहर में बिल्कुल कमी आ जाएगी। और वो जहाँ अभी तक थोड़ा ज़्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम चल रहा था, बारिश और वर्षा और पहाड़ों में हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और सिनॉप्टिक सिचुएशन कैसी रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ आए, या एक 24 से 25 और एक 27 से 29 के बीच में। और इसके चलते जो है उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम प्रभावित हुआ। बर्फबारी हुई पहाड़ों में, और मैदानी क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा और कहीं मध्यम वर्षा भी दर्ज की गई। वहीं बात करें अरब सागर की, तो 24 तारीख को जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र था, वो आगे की ओर बढ़ा पश्चिम दिशा में, और धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गया। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो 24-25 के आसपास जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ा, और धीरे धीरे जब श्रीलंका के आसपास पहुंचा तो इस एरिया को, खासकर इस क्षेत्र को, इस दक्षिण भारत के, इसने प्रभावित किया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कि हम लोगों का मौसम आने वाले दिनों में कैसे रहने वाला है, प्लस पिछले हफ्ते में बादल कहाँ कहाँ रहे, देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास 3 सिस्टम थे, एक बना हुआ था बंगाली खाड़ी में, तो देखिए आप बादल की मूवमेंट इसके माध्यम से देख सकते हैं। वहीं दूसरा सिस्टम जो है, आपका जो लो प्रेशर एरिया था, वो ईस्ट की ओर वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो बादलों की मूवमेंट आप देख सकते हैं आगे। और जो तीसरा जो हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ, तो आप देख रहे हैं बादल की मूवमेंट किस तरह से वेस्ट की ओर ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट को ईस्ट जा रहे हैं, और खासकर ज़्यादा असर उसका इंडिया से ऊपर चाइना के उसमें दिखाई दे रहा है। यही इस चित्र के माध्यम से देखें तो रेनफॉल की ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है बिल्कुल आपको। और जहाँ तक आप कोल्ड डे की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासकर हफ्ते के दूसरे भाग में कोल्ड डे यानी ठंडे दिन की कंडीशंस ऑब्जर्व की गई, और लोगों ने काफ़ी ठंड को महसूस भी किया। और जहाँ तक न्यूनतम तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -1.5 चूरू में दर्ज किया गया। तो जैसा कि हमने बताया, ठंडा दिन हो गया, शीतलहर चली, और साथ साथ हमारे घना और बहुत घना कोहरा देखने को मिला, खासकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में। तो इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कैसे इवन आपके जो मैदानी क्षेत्र हैं पहाड़ी उत्तराखंड के, उसमें भी आपको हरिद्वार खासकर और उधम सिंह नगर में अच्छा खासा कोहरा देखने को मिला। और वहीं पूरा बिल्कुल पाकिस्तान से लेकर आप देख सकते हैं कि पूरा यूपी तक जो है, आगे तक एक बड़े लंबे हिस्से में सुबह के समय घना और बहुत घना कोहरा देखने में मिला, और उसने हमारे यातायात को भी काफ़ी प्रभावित किया। इवन एविएशन फ्लाइट्स डिले हो जाती है जब घना कोहरा होता है। जी, आगे बढ़ते हैं। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक नई पहल की है डेटा विजुअलाइजेशन की। तो हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट जारी किया है, GIS बेस्ड प्रोडक्ट, जिसमें कि ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ आपकी कोल्ड वेव कंडीशंस बनी हुई हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किन क्षेत्रों में आपके तापमान, न्यूनतम तापमान काफ़ी कम रहे, कहाँ शीतलहर चल रही है। तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें दर्शाया जा रहा है। तो आगे हम लोग आने वाले सीजन्स में अधिकतम तापमान और अन्य चीज़ों को भी GIS के माध्यम से आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आशा है आपको पसंद आएगा ये। अब बात करते हैं आगे चल के कि हमारा जो वर्षा का वितरण इस बार जैसा रहा। तो आप बात करेंगे कि पिछले हफ्ते की हम बात करें तो पिछले हफ्ते में करीब करीब सामान्यतः जो है हमारी वर्षा होनी चाहिए 3 मिलीमीटर के आसपास, और जो वर्षा हमें देखने को आई वो थी करीब 1 मिलीमीटर के आसपास। तो यानी कि काफ़ी वर्षा में कमी रही पिछले हफ्ते में। और जहाँ तक बात करें हम सीजनल रेनफॉल की, तो सीजनल रेनफॉल जो हमारा है पूरे, यदि मतलब 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात करें तो कुल मिलाकर जो है वो मतलब ये बताया कि सामान्य ही रहा। हालांकि उसमें जो है आपका जो हमारा दक्षिण भारत और मध्य भारत है, उसमें वर्षा जो है पूरी सीजनल वर्षा सामान्य से ज़्यादा रही। वहीं हम बात करें हमारे खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों की और हमारे उत्तर पश्चिम भारत की, तो इन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रही। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे
आज की करंट सिनॉप्टिक सिचुएशन की, तो आप देख रहे हैं इसमें सिनॉप्टिक सिचुएशन में एक आपका कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है आपके राजस्थान के आसपास। ये थोड़ा प्रभावित करेगा हमारे मैदानी क्षेत्रों के मौसम को आने वाले 2-3 दिनों में। और एक पश्चिमी विक्षोभ पीछे से आ रहा है, जिसके चलते खासकर हमारा 3 से लेकर 5-6 तारीख के बीच के अंदर मौसम प्रभावित होगा। पहाड़ों में हिमपात, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि, और खासकर 4 और 5 तारीख को जनवरी को इसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। और इस चित्र के माध्यम से देखते हैं तो आप जैसे देखते हैं 31 तारीख तक तो हमारी शीतलहर की स्थितियाँ बनी हुई हैं। कल 1 तारीख को भी थोड़ा सा इस हिस्सों में खासकर आपको शीतलहर जारी रह सकती है, मगर 2 तारीख से आगे चले तो देख रहे हैं कि आपकी शीतलहर जो है आपकी खत्म होने वाली है, यानी कि एकदम बदलाव। अभी तक शीतलहर चल रही थी, अब शीतलहर में कमी आ जाएगी 2 तारीख से आगे। मगर वहीं हम बात करें तो अब ओलावृष्टि की, थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तो इसलिए यदि किसान भाई हैं, क्योंकि वर्षा को इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि फसलें होती हैं इस समय विंटर सीजन में, वीट खासकर, तो आपने यदि इरिगेशन करना है, हालांकि बहुत ज़्यादा वर्षा भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर हाँ हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। तो ऐसे में आपको यदि सिंचाई का निर्णय लेना है तो आपका सिंचाई का निर्णय आप 4-5 तारीख के बाद ले सकते हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में आपके ठीक ठाक वर्षा मिले। वहीं ओलावृष्टि भी है तो आपको उसका भी ख्याल रखना होगा, खासकर किसान भाइयों को। और पहाड़ी क्षेत्रों में आप जा रहे हैं तो कहीं कहीं भारी हिमपात भी हो सकता है, तो इसलिए अपना प्लान करके जाइए। कोई टूरिस्ट है, बर्फबारी देखना चाहते हैं, हिमपात देखना चाहते हैं, तो वो पहाड़ों का रुख कर सकते हैं, मगर तो अपना फोरकास्ट लेकर जाइए और सावधानी ज़रूर बरतिए। अब बात करते हैं हमारे ग्लोबल जो हमारा फोरकास्ट मॉडल है, तो इसमें आपको 850 मिलीबार यानी 1.5 किलोमीटर के ऊपर किस तरह से हवाएं चलेंगी। तो आप देखिए पश्चिम विक्षोभ के चलते कैसे आपको सदर्ली साउथ ईस्टर्ली विंड्स मिल रही हैं, और बाद में इधर से थोड़ा ईस्टर्ली विंड पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है हमने वर्षा को। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि येलो कलर और ग्रीन कलर है, वहाँ आपको हल्की वर्षा है येलो कलर में, और ग्रीन कलर दर्शा रहा है थोड़ी मध्यम वर्षा। और इक्का दुक्का जगह में स्पॉट्स में आप पीछे देखेंगे तो आपको ब्लू कलर भी आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी भारी वर्षा या हिमपात की, तो वहाँ आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले 2 हफ्ते की वर्षा की पूर्वानुमान की, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की। तो आप देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में खासकर आपका पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ आपको लाइट ग्रीन या ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। वहीं दूसरे हफ्ते में आते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ की चांसेस काफ़ी कम हैं। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में खासकर जो है हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है, यहाँ पर आपको वर्षा मिल सकती है। दूसरे हफ्ते में भी ये कंटिन्यू रह सकता है, और थोड़ा सा असर आपको दिखाई दे रहा है मध्य भारत में भी दिखाई दे रहा है। एनोमली में भी इसको आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो जैसा कि आप न्यूनतम तापमान देख रहे हैं, हम बात देखें एनोमली की बात करें तो खासकर इन क्षेत्रों में जहाँ आपको ऑरेंज कलर या रेड कलर दिख रहा है, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान आपके सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। और दूसरे हफ्ते में देख रहे हैं तो आप कुछ हिस्से तो आप देख रहे हैं वैसे ही हैं बिल्कुल, और दक्षिण भारत के जहाँ पे न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान की भी जम्मू कश्मीर और खासकर ये जो आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ का रीजन है, पहले हफ्ते में भी और दूसरे हफ्ते में, दोनों हफ्तों में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पर आपको स्काई क्लियर रहने वाली है, रेडिएशन ज़्यादा आएगी, तो अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में, और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं चक्रवात की। तो अक्सर इस सीज़न में चक्रवात बनते हैं, मगर बहुत अच्छी खबर ये है कि मछुआरों के लिए खासकर कि दोनों हफ्तों में चक्रवात बनने की संभावनाएं नगण्य हैं, यानी कि हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं चक्रवात को, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, अगले 2 हफ्तों में। अब बात करते हैं पूरे 2 हफ्तों की मौसम की समरी। जैसा कि हमने पहले कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, खासकर आपके 3 से 5 के बीच में, और उसका असर जो दिखा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि के लिए खासकर सावधानी बरतिए। और वहीं बात करें इंटरेक्शन की, तो आपको देख रहे हैं कि आपका पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ईस्टर्ली इसका जो इंटरेक्शन होगा, उसके चलते जो है आपके पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ हमारा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी वर्षा ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं। और जहाँ तक सवाल है दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में भी जो आपकी एक ईस्टर्ली वेव इस समय अक्सर इस एरिया को प्रभावित करती है,
हालांकि वो काफ़ी वीक है, और फिर भी उसके चलते जो है आपको इक्का दुक्का जगह से लेके कुछ स्थानों पर, खासकर आपके तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और साथ साथ केरल और माहे में वर्षा मिल सकती है। वहीं जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशन की हमने बात की है, कोल्ड वेव कंडीशन सब अब खत्म होने वाली हैं आपकी, और उसके चलते जो है, और चूँकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो आपके न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। और जहाँ तक सवाल करें मतलब कि आपके न्यूनतम तापमान में मध्य भारत में, तो उसमें भी थोड़ा सा राइस आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ईस्टर्लीज मिल सकती है। और जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशंस की बात है, तो उत्तर पश्चिम भारत में इक्का दुक्का स्थान पर 5 तारीख तक कोल्ड वेव कंडीशंस मिल सकती हैं कहीं कहीं। और फिर उसके बाद जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 से 4 डिग्री जो है आपका खासकर न्यूनतम तापमान जो है उसमें गिरावट आने वाली है, और वो खासकर 6 और 7 तारीख से, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक बार आगे को पूर्व की ओर बढ़ जाएगा तो स्काई क्लियर हो जाएगी और ठंडी हवाएं पहाड़ से आएंगी, तो न्यूनतम तापमान में 6 से 7 तारीख के आसपास फिर गिरावट आने वाली है 2 से 4 डिग्री की। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में कोई खास आपको एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कोई पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा सक्रिय नहीं है इस समय, जो आज हम इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो खासकर जो आपके आप ये देख रहे हैं उसके अंदर तो कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। भाई न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पश्चिमी विक्षोभ आगे को बढ़ेगा तो उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, मगर हाँ, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी दक्षिण जो प्रायद्वीप है वहाँ पर ये नहीं होगा, वहाँ पर ये सामान्य रहने वाले हैं या सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो भी आपके जो है 3 से 4 डिग्री जो है खासकर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में वो सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मगर उससे पहले चूंकि कल 1 जनवरी 2021 है, यानी कि नया साल शुरू होने वाला है, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपको मतलब आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हेल्थ अच्छी हो और हमें सबको कोरोना से छुटकारा मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। नमस्कार।